नमस्कार, मैं हूं शिखा शुक्ला और आप देख रहे हैं रियल न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की ताजा तरीन बड़ी खबरों की ओर। राजपाल यादव को चेक बाउंस केस में दिल्ली हाई कोर्ट ने अंतरिम जमानत मिलने के बाद तिहाड़ जेल से रिहा कर दिया था। वहीं जमानत की मुख्य वजह एक्टर की भतीजी प्रियंका की शादी थी, जो कि 19 फरवरी 2026 को उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में हो गई है। इसकी बीते दिन जानकारी सामने आई है कि करीब 3000 बारातियों का स्वागत किया जाएगा और कई पकवान शादी में बनाए जाएंगे। वहीं अब इस शादी की वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहे हैं, जिसमें राजपाल यादव की भतीजी की शादी में लुक से लेकर शादी में पकाए गए टेस्टी व्यंजनों की भी झलक देखने को मिल रही थी। सोशल मीडिया पर सामने आई तस्वीरें और वीडियो में राजपाल यादव की भतीजी की शादी में परोसी गए व्यंजनों की झलक मिल रही थी, जिसमें गोलगप्पे, जलेबी, मसाला चाप, कढ़ाई पनीर समेत ढेरों डिशेज शामिल थे। वहीं बाराती शादी में इन पकवानों का लुत्फ उठाते हुए नजर आ रहे थे। यही नहीं, शादी में पाव भाजी, चाउमीन जैसी डिश भी मौजूद रही। बता दें कि शादी में लगभग 3000 बाराती आए थे। जानकारी के मुताबिक बारातियों का स्वागत बहुत ही शानदार अंदाज में किया गया। राजीव शुक्ला की रिपोर्ट। चेक बाउंस मामले में बॉलीवुड अभिनेता राजपाल यादव तिहाड़ जेल से रिहा हो गए। जहां रिहा होते ही वो अपने पैतृक गांव शाहजहांपुर कुंडरा पहुंचे हैं। वहां उन्होंने अपनी भतीजे की शादी में जमकर आनंद लिया और बारातियों का जमकर स्वागत भी किया। वो अभी जमानत पर रिहा हुए हैं। 18 मार्च को उनकी वापस दोबारा पेशी है। काम किया है मैंने गंगा जल किया था, लीजेंड ऑफ भगत सिंह, जागो, एक सीना थी, शबनम मौसी, जी गायब और बहुत सारी फिल्मों में। टोटल कितनी मूवियों में काम किया होगा? 70 मूवियों में काम किया है। 20 भोजपुरी फिल्मों में काम किया है। जिसमें सबसे ज़्यादा हिट आपकी कौन सी मूवी रही थी? गंगा जल। गंगा जल रही थी। चक दे इंडिया रही। चक दे इंडिया रही है। लीजेंड ऑफ भगत सिंह रही। अच्छा, कई मूवियाँ हिट रही हैं। मेरे ख्याल में ऑलमोस्ट मेरी हिट ही रही है। सर, आप लोग आ गए हैं तो सर जो ऑडियंस आपके लिए बहुत दुआएं कर रहे थे, पूजा अर्चना कर रहे थे, उनके लिए क्या कहेंगे? धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। तन मन धन से जिसने जिस तरीके से आशीर्वाद से, जिसने दुआओं में, जिसने जिस तरीके से भी सोशल मीडिया के माध्यम से, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं हमें जो पता है वो सोशल मीडिया पे नहीं आए या वो आना नहीं चाहते, जिन्होंने डायरेक्ट वे में मदद की, जिन्होंने इनडायरेक्ट वे में मदद की। लव यू। आपका धन्यवाद आपके लिए बहुत छोटा है, लेकिन मैं आपके इस इज़्ज़त की, आपके इस जेस्चर की हृदय से रिस्पेक्ट करता हूं और आपको, आपके परिवार के लिए, आपके मित्रों के लिए, अपने देश के लिए इतनी सारी दुआएं करता हूं कि जो भी आपने मेरे लिए सोचा, सब में 3 0 इंटू में लग जाए सफलता के, उन्नति के। इतनी बरकत हो आप सब। सर, इस पूरे मामले परिवार को लेकर फैंस के साथ कितना अहम रहा है? सर, फैंस से मेरा जुड़ाव, फैंस मेरे फैमिली हैं। पूरे विश्व में 800 करोड़ लोगों में 600 करोड़ बाई नेम जानते हैं मुझे। मैं भारतीय सिनेमा का एक जिम्मेदार अभिनेता हूँ, जिसको कॉमेडी करना भी आता है, जिसको सीरियस रोल करने भी आते हैं, जिसको अपूर्वा भी करनी आती है, तो जिसको जंगल भी करना आता है, चुप के भी करना आता है, तो मैं, मेरी पत्नी और वो भी करना आता है। मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं कला एक विज्ञान है, मैं विज्ञान का विद्यार्थी हूँ और मेरे लिए आटा, दाल, चावल तो हमेशा खेती बाड़ी रहा है। जिस गांव में आप खड़े हैं उसी गांव की इस हर मेड़ से मेरा एक बार नहीं हजारों बार का बचपन का नाता है। सर, मुश्किल, लेकिन आर्ट को जीने के लिए मेरा जो भूख है मन से, वो मेरा आटा, वो मेरी आर्ट है और वो मेरा पेशा नहीं है, वो मेरी पेशगी में मेरा पैशन है जी। और पैशन में काम आता है। मुझे कभी भी पिछले 30 साल 35 साल में काम ढूंढना नहीं पड़ा, क्योंकि मैं काम को जीता हूँ। और जब तक मेरे तन में सांस है, इतना आशीर्वाद आप सबका साथ है कि सबके लिए 100%। अभी सिल्वर जुबली समाप्ति, गोल्डन जुबली में धमाल तो देखो, अभी पैदा होने की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। सर, एक सवाल। बहुत बहुत बढ़िया सर, बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। और एक सिर्फ आपके माध्यम से एक चीज़, अगर कभी भी जिसका कोई भी किसी भी बगैर किसी स्वार्थ के अपने जेल के 36 स्टेट की बहुत गंभीर आपके माध्यम से बात कर रहा हूँ इस रोहिलखंड की धरती पे, कि दिल्ली तिहाड़ जेल मेरे लिए एक इस तरीके का चिंतन शिविर रहा
जिसमें मेरी ये भावना है कि जब सब कुछ अपग्रेड हो रहा है तो हमारी जेलें भी अपग्रेड होनी चाहिए। और उसमें बोलते हैं कि पूरी जेल में जैसे अब हमारे तिहाड़ NCR में 20,000 कैदी हैं, 16 जेलों में। मुझे एग्जिट नहीं थी। कानून सबके लिए बराबर, कानून से बड़ा कोई नहीं, हम सब कानून की शान हैं। लेकिन कभी अब कानून में सज़ा होके फिर ऐसा होता है कि अब कई कैदियों का व्यवहार देखा जाता है, आचरण देखा जाता है, उनके संस्कार देखे जाते हैं, फिर उनका लिविंग चयन देखा जाता है। तो मेरी एक ही इच्छा है कि पूरे 36 स्टेट के कैदियों में कम से कम 10% उन लोगों को एक जीवन जीने का मौका दिया जाना चाहिए जो पिछले 10 साल से, जो अब कोर्ट नहीं जाते लेकिन सजा याफ्ता है, उनके आचरण, व्यवहार, संस्कार पे। तो मुझे लगता है हमारी 36 जेलों में 10,000 लोग ऐसे हो जाएंगे जिनको कोई ऐसा जीवन मिलेगा जो उन्होंने सोचा नहीं होगा, और वो हमारे देश की धरोहर बनने में, मजबूती में बहुत बड़ा योगदान देगा। तो मैं ये नहीं कहता हूँ कि किसको निकाला जाए, किसको नहीं, वो तो वहाँ प्रशासन और अब जैसे मैं बहन रेखा गुप्ता जी से, मैंने दिल्ली मुख्यमंत्री जी हैं या मतलब केंद्र से, हमें नहीं मालूम उससे संबंधित कैसे, लेकिन हमें पता है कि अगर नीचे के 10% लोग थोड़ा थोड़ा जिनके आचरण, व्यवहार, संस्कारों को सबको देखे कि नहीं यार इससे एक बार गलती हो गई, या इससे ये हो गया था, इससे गुस्से में हो गया था, इससे ऐसे हो गया था, ये पेशेवर नहीं है, तो उनको अगर निकाल के सरप्राइज़ करेंगे तो 10,000 घरों को ऊर्जा मिलेगी। और उस मुहिम में कहीं भी किसी प्लेटफॉर्म पे ये प्रार्थना मैं आपसे बगैर किसी कोर्ट या एक ह्यूमन बीइंग के रूप में मैं करना चाहूँगा। दूसरी चीज़, हमारी जेलें हैं, हम जो घृणा पाप से करो, पापी से नहीं। अगर हमारे एयरपोर्ट पे हर जगह आज इतना हम डिजिटल, देयर इज़ होल वर्ल्ड बिकम स्मॉल विलेज, तो हर जगह अगर स्मोकिंग एरिया है कोने पे, एक ऐसी जगह पे जहाँ पे जब हर जगह रेलवे प्लेटफॉर्म से लेके प्रेयर, हम नहीं कहते, हम स्मोकिंग को प्रमोट नहीं करना चाहते, लेकिन स्मोकिंग होती है, स्मोकिंग बिकती है पूरे देश में, पुड़िया मसाला से लेके सब कुछ बिकता है, बीड़ी बंडल बिकते हैं, सिगरेटें बिकती हैं। जब बिकती हैं तो उसका धंधा भी चलता है, उसका व्यापार भी चलता है। तो जो लोग, मैं भी स्मोकिंग का शिकार हूँ, मैंने हमेशा बहुत बार छोड़ने की कोशिश की, मैं कभी झूठ नहीं बोलता। मेरी एक ही प्रार्थना है, तो जेलों में भी एक ऐसा एरिया, ताकि कतई जेल गंदी ना हो, लेकिन एक स्मोकिंग धूम्रपान एरिया ज़रूर होना चाहिए, ताकि उन लोगों को, जो लोग ये धूम्रपान करते हैं, वो किसी दूसरी बीमारी का शिकार ना हो जाए। कम से कम धूम्रपान उनको जो है, धूम्रपान सेहत के लिए हानिकारक है, मेरी भावना को समझ लें। लेकिन हम कितने भी प्रवचन दे लें, अगर हम पीते हैं तो कहाँ जाएं? छोड़ेंगे, कोशिश करेंगे। तो उस सुधार गृह में हर वार्ड में एक धूम्रपान या 2 धूम्रपान एरिया ज़रूर होने चाहिए, जिसमें उनकी वजह से बहुत सारे बीमारियां और बहुत सारे वो चीज़ें हैं जो अनैतिक हैं, वो बच जाएंगी। थैंक यू सर।